नमस्कार दोस्तों, आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई के सभी करंट अफेयर क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 11 नवंबर 2014 से और 2015 से ये दिवस मनाना शुरू किया गया था। किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 11 नवंबर 2014 को शुरू किया था। वर्ष 2020 के लिए इसकी जो थीम रही है वो रही है स्किल्स फॉर अ रिसाइलेंट यूथ। और 2015 में ही 15 जुलाई 2015 को भारत में कौशल भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। तो इतना आप याद रखिएगा। और इसके अलावा 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये जो पुरस्कार है ये दो लोगों को दिया जाएगा और उनके नाम है गुरबख्श सिंह जो कि पूर्व हॉकी प्लेयर हैं एवं पलाश नंदी जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं। इन दोनों को ही ये पुरस्कार 2020 के लिए दिया जाएगा। और प्रसून बनर्जी की अगर हम बात करें तो इनको केशव दत्त के साथ 2019 का मोहन बागान रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो आप याद रखिएगा 2020 के लिए मिला था गुरबख्श सिंह एवं पलाश नंदी को। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तांगसम शीर्षक से एक पुस्तक जारी की है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने ये पुस्तक जारी की है और ये जो पुस्तक जारी की गई है तांगम समुदाय के लोगों के लिए जारी की गई है। और तांगम समुदाय के लोग तांगम भाषा को बोलते हैं जो कि तिब्बत बर्मन भाषा परिवार के तहत तानी समूह से संबंधित है। तो इतना आप याद रखिएगा। बाकी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश अभी पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने वाले राज्यों में शीर्ष में रहा था। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो ई क्रॉप पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। और असम अभी क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है इसमें एक गोल्डन बाग देखा गया है। गोल्डन बाग यानी कि सुनहरा बाग देखा गया है। और देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जो कि असम में ही स्थित है इसको राष्ट्रीय उद्यान में बदला गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा अंतर समुद्री पावर केबल बनाने की शुरुआत कहां पर की गई है? तो ये शुरुआत की गई है लिंकनशायर में की गई है। ये विश्व का सबसे लंबा अंतर समुद्री पावर केबल बनाया जाएगा और ये किस किस के बीच होगा? तो ये ब्रिटेन एवं डेनमार्क के बीच होगा जिसकी जो लंबाई है 767 किलोमीटर है यानी कि 767 किलोमीटर है। इससे पहले नोरनेड जो कि नॉर्वे एवं नीदरलैंड के बीच था और जिसकी जो लंबाई थी वो थी 580 किलोमीटर। 580 किलोमीटर वो सबसे लंबा था, लेकिन अब ये बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल रेल ब्रिज यानी कि अंजी ब्रिज नाम से कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में कटरा बनिहाल रेलवे ट्रैक पर यह बनाया जाएगा। और रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसकी ट्वीट करके जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रज्ञाता दिशा निर्देश किसके द्वारा जारी किए गए हैं? तो ये जारी किए गए हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। और इन्होंने ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता के मानक तय करने के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं। और प्रज्ञाता दिशा निर्देशों में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के 8 चरण बताए गए हैं जो हैं योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, बातचीत और असाइन, ट्रैक, सराहना करना। तो ये 8 जो हैं ये चरण इन्होंने बताए हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। और बाकी रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो ये हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की किस इकाई ने पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है? तो ये जो निर्माण किया है ये रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला ने ये निर्माण किया है। ये पोस्ट कोविड कोच बनाया है। और रेलवे की हम बात कर लेते हैं तो रेलवे ने 2030 तक ग्रीन रेलवे का लक्ष्य रखा है यानी कि 2030 तक कार्बन एमिशन को बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा भारतीय रेलवे की तरफ से। और साथ ही साथ ब्रॉड गेज को 2023 तक पूर्णतः विद्युतीकृत करने का भी इन्होंने लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ बिना सोलर पावर प्लांट जो कि बीएचएल की सहायता से भारतीय रेलवे ने स्थापित किया है, ये मध्य प्रदेश में इन्होंने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस देश से हेरोन निगरानी ड्रोन और स्पाइक एलआर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को खरीदने की घोषणा
कर दी है। तो ये घोषणा करी है इजराइल से हम ये खरीदेंगे। और इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू जो कि लिकुड पार्टी से हैं, और मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। ईरान अभी क्यों न्यूज़ में रहा था? क्योंकि ईरान ने भारत को चाबहार परियोजना से बाहर कर दिया है। ईरान की राजधानी है तेहरान, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। तुर्की की अगर हम बात करें तो तुर्की क्यों न्यूज़ में रहा था? क्योंकि हागिया सोफिया संग्रहालय को इन्होंने मस्जिद में बदल दिया। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से अभी हाल ही में भारत ने 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है IAA का वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? तो ये जो पुरस्कार दिया जाएगा ये दिया जाएगा इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान को। और ऑप्शन की हम बात करें जैसे कि अशोक लवासा, तो अशोक लवासा अभी वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं जो कि ADB के अगले उपाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त हो गए हैं। सचिन अवस्थी की बात करें तो इन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था। और के राधाकृष्णन की बात करें तो ये इसरो के पूर्व चेयरमैन एवं मंगल मिशन को प्रथम प्रयास में सफल बनाने में इनका भी श्रेय था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शुद्ध नाम से किसने हैंड सैनिटाइजर विकसित किया है? तो ये जो हैंड सैनिटाइजर है ये IIT कानपुर ने विकसित किया है। शुद्ध की भी फुल फॉर्म है, और शुद्ध की फुल फॉर्म है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शनरी हेल्पर। तो ये जो है एक मोबाइल सॉफ्टवेयर से चलने वाला डिवाइस है जो आपके कमरे को कोरोना वायरस के कीटाणु से मुक्त कर देगा। IIT भागलपुर की बात करें तो IIT भागलपुर क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि इन्होंने एक्सरे से कोरोना जांच के लिए सस्ता सॉफ्टवेयर बनाया था। RCF लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने RCF की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड, और इन्होंने RCF सफ्रोला नाम से एक हैंड सैनिटाइजर बनाया है। IIT दिल्ली क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि IIT दिल्ली ने कोरोश्योर एक टेस्ट कोरोना जांच किट बनाई है जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में बनी पहली एवं सबसे सस्ती जांच किट होगी, जिसे कि माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? तो ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और छत्तीसगढ़ से कुछ ऐप जो अभी न्यूज़ में रहे थे जैसे कि पढ़ाई तुहार द्वार ऐप, CG घाट ऐप, रक्षा सर्व ऐप, रोजगार संगी ऐप, ये छत्तीसगढ़ से ही हैं। साथ ही साथ स्पंदन अभियान ये भी छत्तीसगढ़ से है। और छत्तीसगढ़ से हमने हाल ही में पढ़ा था कि भारत की पहली ई-लोक अदालत भी छत्तीसगढ़ में ही शुरू की गई थी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पॉल हैरिस फेलो मान्यता किस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रदान की गई है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी को प्रदान की गई है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और चेन्नई में ही चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। साथ ही साथ भारत का पहला संगीत संग्रहालय भी तमिलनाडु में ही खोला जाएगा। और मोदी किचन पहल की शुरुआत भी तमिलनाडु में ही की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है देश, ये देश नहीं है ये बांग्लादेश है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसे बांग्लादेश कर लीजिए। ये बांग्लादेश है कि बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं विक्रम स्वामी बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। संतोष झा की बात करें तो संतोष झा बेल्जियम में भारत के राजदूत हैं। गायत्री कुमार की बात करें तो ये ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं। और रवीश कुमार की बात करें तो ये फिनलैंड में भारत के राजदूत हैं। एक रवीश कुमार भारत में NDTV के पत्रकार भी हैं जिनको कि रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इतना आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में ही मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। और हमारा कल का सवाल देख लेते हैं। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये ब्रिटेन में किया गया था। और अब हम हमारा आज का सवाल देख लेते हैं। हमारा आज का सवाल है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और हमारे और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।